जय हिंद भाई आप सभी को। देखिएगा, जो भी स्टूडेंट एस्पिरेंट जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम उनका एक ही सवाल है इस टाइम पर, और ये वाजिब भी है कि भैया ये बताइए यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है और कब तक जो है इसका एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जिस तरीके से मैक्सिमम स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली बात उनको एक लॉजिक चाहिए कि लगभग इस टाइम तक आपका एग्ज़ाम जो है हम कंसिडर करके चल सकते हैं। अगर देखिएगा जल्दीबाजी में अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और ये सोच लेंगे कि जस्ट 1 महीने या 2 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और बहुत जल्दी में, तो अगर आप नए हैं, आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर जाएंगे और स्किप ही आपको नहीं करना है। देखिएगा, पहली बात मैं आपको एकदम जेन्युइन तरीके से आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। ज़्यादा देर जो वो इस वीडियो के अंदर मैं नहीं लूँगा। बेसिकली ये जो एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम को कंसिडर करके और भी विद्यार्थी चल रहे हैं, वो है आपका दिसंबर। क्या आपका दिसंबर को आप मान करके इसकी तैयारी आप करिएगा, बिल्कुल बेहतर रहेगा। आप ही नहीं, सारे विद्यार्थी, सारे स्टूडेंट यही मान करके चल रहे हैं। देखिएगा, आपको लगता है कि भैया क्यों ना ये अक्टूबर में हो जाए। देखिएगा, अगर ये एग्ज़ाम जल्दी हुआ, उतने ही चांस कम है कि आपका नंबर आ जाए। आपका मतलब बहुत सारे विद्यार्थी जो फ्रेशर हैं, जो यूपीएसआई यानी सब इंस्पेक्टर लेवल का पहली बार एग्ज़ाम देंगे, तो ये उनके लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर इस एग्ज़ाम में आपको 3 से 4 महीने का समय अगर मिल जाता है, तो डैम श्योर कि आपके पूरे चांस हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से, शांति मन के साथ में आप उनको बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसलिए ये एग्ज़ाम नॉर्मली आपको पता है अगस्त चल रहा है, सितंबर में तो ना 10-11 तारीख तक तो सितंबर में ये जो फॉर्म लास्ट होगा, एंड होगा। उसके बाद में ये सेंटरों का चयन होता है। सेंटर क्योंकि ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर देखना होता है। एक से ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, आप सब जानते हैं, बेहतर जानते हैं, यस ना। तो एक से ज़्यादा मतलब लगभग कम से कम 2 दिन तो चलेगा ही चलेगा। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में इतने ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं, उतने ज़्यादा संख्या में आपको ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्योंकि अनगिनत स्कूल होते हैं, सरकारी प्राइवेट, और उनमें जो है व्यवस्था करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ऐसे में आप 2 दिन तो मान के ही चलिएगा। देखिएगा, लगभग अगर हम बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में लगभग कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो आप एक मोटा आइडिया मान के चलिएगा कि इस टाइम पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन के साथ में इस टाइम पर आराम से 18 से 20 लाख विद्यार्थी आराम से इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। अब पोस्ट है आपका 4543 और इसमें बैठने वाले एग्ज़ाम मान लीजिएगा मैक्सिमम आप 20 लाख मान करके हम कंसिडर करके चल रहे हैं। याद रखिएगा, देखिएगा ये जेन्युइन है कि फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में होती है, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या सिर्फ हज़ारों में होती है। और आप उन हज़ारों को ही ध्यान में रख कर के पढ़ाई करिएगा, ना कि लाखों को, क्योंकि फॉर्म तो हर कोई डालने को तैयार है। बाद में जो होगा देखा जाएगा, चलो यार फॉर्म तो भर ही दीजिएगा, बाद में पता चला कि मन बन गया, पढ़ाई कर लिया। ये सच बात है कि इस तरह से सिलेक्शन नहीं होता है, और मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। इस एग्ज़ाम को जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, और आपको देखो कभी कभी ये लगता होगा यार कि जीके जीएस जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर समय बहुत लग रहा है, लेकिन ना आप इनपुट बहुत दे रहे हैं लेकिन आउटपुट निकल के नहीं आ रहा। ये जीके जीएस में होता ही है, समय बहुत चला जाता है लेकिन उतना आउटपुट हमको नज़र नहीं आता। जैसे मैथ, रीजनिंग के हिंदी के अंदर आप करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जितना पढ़ते हैं उतना आपको लगता है कि हाँ 1 घंटा मतलब इतना मैंने पर्याप्त मेरे दिमाग में सेट हो गया, लेकिन जीके जीएस में ऐसा नहीं होता है। तो वो सभी के साथ में होता है। तो जीके जीएस से इतना ज़्यादा उम्मीद आप ये करें कि हिंदी के बराबर या मैथ, रीजनिंग के बराबर स्कोर हो, तो ये थोड़ा सा अकल्पनीय है। तो ऐसे में जीके जीएस को लेकर के टेंशन बनी हुई है यार। कभी कभी तो ये होता है, सामान्य था कि जैसे आप जीके जीएस की किताब खोलेंगे, भाई साहब किताब खोल करके ही बस अगली पल लगता है किताब बंद कर दो, एकदम सिर दर्द करने लगता है कि आप कितना करें। देखिएगा, वो एक बात समझिएगा कि अगर आप किसी भी काम को टुकड़ों में अगर आप करते जाएंगे तो आराम से उस काम को पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक साथ इतने बड़े काम को अगर आप देखेंगे और फिर सोचेंगे कि मैं एकदम एक झटके में सबको कवर कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। सिलेबस देखिए, लेकिन आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि एक साथ सबको फटाफट कर लें ना। आप टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं, उनका आप रिवीजन ज़रूर करना भाई। बिना रिवीजन के बात नहीं बनेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, देख सकते हैं ये इनमें से निकालेंगे तो ओवरऑल सारे क्वेश्चन पेपर यूपीएसआई के प्रीवियस लगाने के बाद में मैं अपना जो डिसीजन है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। देखिएगा, पूरा ये भरा पड़ा है। अब आप कहेंगे भैया ये पेज फाड़ क्यों रखे हैं? भाई मेरी मजबूरी है, क्योंकि किताब कॉपी जो होता है अलाउ नहीं होता है, और ऐसे में हमें पेज वेज जो है वो ऐसे ही समझ लीजिए जैसे छुपा छुपू करके अपने साथ में रखने पड़ते हैं। जब जब मौका मिलता है तब तब जो है वो पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो इस तरीके से भाई मेरे साथ ही पढ़ाई होती है।
तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि अगर आप देखो ये जो क्वेश्चन पेपर में नहीं लगा, इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इनको देखने के बाद में मुझे जो फील हुआ और वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद, देखिएगा, पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस नहीं किया तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दिक्कत मतलब क्वालिफाई ही नहीं कर सकते आप, बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बन पाएगा। इतना बड़ा सिलेबस और इसके साथ ही में आप बैक टू बैक प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैथ रीजनिंग का जरूर भाई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद में आप 2-3 दिन उसका ध्यान में रखिएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। आप कहेंगे भैया आप प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर देंगे, देखिएगा अभी जब, क्योंकि आपको बहुत कुछ नॉलेज नहीं है, बहुत कुछ रिवाइज आपने नहीं किया है, लगाएंगे स्कोर कम आएगा। लेकिन उस चीज़ से ये पता चल जाएगा कि जो अब आप तैयारी कर रहे हैं ना, उसके अंदर उस टॉपिक जो सवाल आपसे नहीं हुए उन पर कॉन्सेंट्रेशन आपका ऑटोमेटिक चला जाएगा कि यार उनको थोड़ा सा ध्यान से रखो, इस टाइप के सवाल हमसे नहीं हो पा रहे हैं। यस, तो वो समझ में आएगा, क्योंकि पेपर के अंदर प्रैक्टिस सेट के अंदर सारा सिलेबस एक साथ एक दिया होता है 160 क्वेश्चन के अंदर। उससे ये आइडिया लगता है। नंबर कम जाते हैं उसका आप विशेष मैटर नहीं करिए। अभी आप ये दिमाग में मत रखिएगा कि नंबर कितना हो सकता है। तो भाई मैं वही आपसे बोल रहा हूँ कि बिना प्रैक्टिस के बाद नहीं बना पाएगा, आप स्कोर इतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप कोई सा भी बुक ले लीजिएगा, जैसा कि मैं सजेस्ट आपको करता हूँ। आपको पता है करंट पब्लिकेशन की तरफ से 2025-26 का जो लेटेस्ट एडिशन आया है, जो कि 22 सेट की जो प्रैक्टिस वर्क बुक आई है, वो आप ज़रूर रखिएगा, जिसके अंदर 22 जो है प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। और 22 प्रैक्टिस सेट आपका 1 महीने का काम आराम से चला देंगे। 1 क्या 2 महीने का भी चला सकते हैं, क्योंकि आप रोज़ाना तो प्रैक्टिस सेट लगाने से रहे, और लगाना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में आपका 2 महीने का तो ये खुराक आपका पर्याप्त है। और इससे पहले आपको पता है कि प्रीवियस सॉल्व पेपर वो देखना ज़रूरी है कि भाई कैसे क्वेश्चन बने थे, उनका सोल्यूशन क्या था, किस तरह के डीप क्वेश्चंस हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स में जो पूछे गए थे। तो उनके लिए 58 सेट की 58 सॉल्व पेपर वाला जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वाला जो बुक है वो आपके पास में होगी, उनको आप लगाइएगा। प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर जब आप लगाएंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, वहाँ से एनर्जी आएगा कि मैं कर लूँगा। 2017 वाला लगाएंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। 2021 का लगाइएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ 58 सेट वाला। तो 58 सॉल्व पेपर वाला बुक आपके पास में होगा, उसे मत छोड़ना भाई। रोजाना वो जरूर देखना, कोई भी टॉपिक देखो ना तो जरूर, क्योंकि वो उसमें चैप्टर वाइज दे रखा है। हिंदी का वर्णमाला का निकालिए, समास का निकालिए, संधि का निकालिए, साथ ही में मैथ का भी है, उसमें जीके जीएस का भी है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन वहाँ पर सिलेक्ट किए हुए। इससे होगा क्या, एक टॉपिक पढ़ा, उसके अपने क्वेश्चंस आपने लगाए, फिर 2021, 2027 के उस टॉपिक्स में से जो सवाल आए तो उनको लगा के देखो क्या हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट अप्रोच है, ताकि आपका एक टॉपिक एकदम मस्त हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि जो पढ़ा उसमें से मैंने सारे क्वेश्चंस को लगा लिया। बेस्ट आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो 58 सेट वाला प्रैक्टिस जो सॉल्व पेपर वाला बुक है भाई, वो जरूर अपने पास में रखिएगा, नहीं हो तो देख लीजिएगा। और 22 सेट वाला ये जो प्रैक्टिस वर्क बुक आया है, इसे भी आप अपने पास में रख लीजिए। किरण पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन है। इन पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आप इन पुस्तकों को बाय कर सकते हैं, बट विदाउट प्रैक्टिस और बिना सॉल्व पेपर देखे हुए बात नहीं बन पाएगी। इसीलिए मैं आपके सामने ये सब दिखा। देखो भाई, ये सब बहुत मेहनत लगी है, और आप देखेंगे कि पूरा अगर सॉल्व पेपर ही लगाएंगे ना तो आपको लगभग 1 महीने का टाइम हो जाएगा, गुजर जाएगा ऐसे ही पूरे, फिर भी आप नहीं लगा पाएंगे। फिर चीज़ों को याद भी करना है, लगाने से मतलब नहीं है। जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको आपको याद भी करना है मेरे साथी। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप ध्यान रखिएगा कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो ऐसे में आराम से आपके पास में सितंबर पूरा मिलेगा। अभी तो ये भी महीना पूरा ही है, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। मैं दिसंबर मान के 4 महीना चल रहा हूँ, इस महीने को भी काउंट कर रहा हूँ। तो 3.5 से 4 महीने ये एक पर्याप्त है, अगर आप दिन और रात मेहनत करेंगे तब। नहीं तो बात गड़बड़ा जाएगी। मैंने क्या बोला आपसे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस ज़रूर करना। 58 सेट वाला सॉल्व पेपर आप ज़रूर रखना, करंट पब्लिकेशन। इधर आपका 22 सेट का लेटेस्ट एडिशन आ गया है, ये प्रैक्टिस वर्क बुक आप ज़रूर रखिएगा। इसके साथ ही में जो भी कुछ आप लगा रहे हैं उसका प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्ती से करना है, तब तो बात बनेगा। भैया जीके जीएस में सच में बड़ा टेंशन है यार, हम कितना पढ़ें ससुरा पूरा नहीं हो पाता भाई, किसी का नहीं होता, हमारा नहीं हो पाता, किसी का भी नहीं, टॉपर का भी नहीं हो पाता है। 40 में से 40 है, आप कैसी बात कर रहे हो। लेकिन भाई 2021 में सही बता रहे हैं, जिन्होंने अच्छी मेहनत कर लिया ना भाई, उनका हो गया था। पता है क्यों? क्योंकि 2021 में जो भी किसी भी आप टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे ना, शुरुआत में ही जब आप 4-5 लाइन लिखेंगे भाई, तभी वहीं से क्वेश्चन उठाया है, डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो ऐसे में मतलब बहुत अच्छी बात है। 2025 का भी जो एग्ज़ाम होगा भाई, इसमें भी ऐसा ही आपको देखने में मिलेगा भाई। समझ लो एकदम ईश्वर का भाई बहुत बहुत धन्यवाद अगर ऐसा ही आ जाए तो उसके लिए मैं तैयार रहना है।
चलेगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा और मुझे भी लाइब्रेरी जाना है, पढ़ाई करना है, तो बिल्कुल आप इनको रखिएगा अपने पास में। थैंक यू सो मच। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उनको आप ज़रूर एक बार बाय कर लीजिएगा। ये सारा बुक होना चाहिए, 58 सेट वाला और ये 22 वाला। थैंक यू सो मच।